Welcome to my channel, students. This video is for standard 9. This is science 2 chapter 17 introduction to microbiology. This is very interesting chapter, and in this they have given tissue, animal tissue and plant tissue. We will see the explanation about animal tissue, plant tissue, tissue culture, and then agritourism and agribusiness. Okay, so students, let's see the introduction of this chapter. टिश्यू फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टिश्यू, तो देखते हैं क्या है. इन द अमीबा, एज वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय अमीबा और व्हाट इज अमीबा. इट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल का एक बॉडी होता है, इनका एक ही सेल से बना हुआ होता है और ये यूनिसेलुलर कहलाए जाते हैं. सो अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सिंगल सेल. पूरे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, हमारे बॉडी में जो है वो अलग अलग सेल से बनी हुई है. बहुत सारे अलग अलग सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी में. बट अमीबा जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल द्वारा पूरे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. जितने भी फंक्शंस भी उतने ही रहेंगे. हमारी बॉडी में सोचने वाला भी फंक्शन है, हमारी बॉडी में खाने वाला भी, डाइजेशन वाला भी फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन वाला भी फंक्शन है. वैसे फंक्शन भी उनकी बॉडी में उतने ही रहते हैं जितनी उनकी बॉडी कर पाए, है ना. हमारे जैसे फंक्शंस नहीं होते हैं. सो ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनेल्स ऑफ सिंगल सेल. एक ही सेल के ऑर्गेनेल्स द्वारा पूरे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. बट व्हाट हैपेंस इन द मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर, दैट मींस द बॉडी मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स. द मैनी सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, या टू फॉर्म अ टिश्यू ही बोलेंगे. मैनी सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू एंड देन टिश्यू कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ organ comes together or to make organ system, and then it makes a body or organism. So चलते हैं उस टॉपिक पे भी चलेंगे. सो मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स जब पास आ जाते हैं तो टिश्यू बनता है, एंड वो जो टिश्यू है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को. जैसे वहां एक सेल परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल मिलकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल लेते हैं लेटर. जैसे इंग्लिश की अगर बुक पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है लेटर. देन वर्ड, बहुत सारे लेटर मिलकर बनता है वर्ड. देन बहुत सारे वर्ड्स मिलकर बनता है सेंटेंस. बहुत सारे सेंटेंस मिलकर बनता है लेसन. बहुत सारे लेसन्स मिलकर बनता है टेक्स्ट बुक. इन द सेम वे हमारी बॉडी भी ऐसे ही छोटे से बड़े 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 पार्ट तक बनी हुई है. हम पूरे ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं. कैसे? सबसे लेटर के जैसा हमारी बॉडी में होता है सेल. बहुत सारे सेल मिलकर, जैसे लेटर मिलकर वर्ड बनता है वैसे बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है. बहुत सारे वर्ड मिलकर जैसे सेंटेंस बनता है वैसे ही बहुत सारे टिश्यू जो है वो एक साथ आकर ऑर्गन बनाते हैं. जैसे ऑर्गन सेंटेंस से लेसन बनता है वैसे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. सिर्फ ऑर्गन बनना और ऑर्गन सिस्टम मतलब पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बनना. ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है. जैसे कि टेक्स्ट बुक बन जाती है वैसे ऑर्गेनिज्म बनता है. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पूरे हमारी बॉडी में एक जगह पर आते हैं और ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, फिर दे हैव गिवन एक और वर्ड उन्होंने यूज किया है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लाइक अ हायरार्की, डेफिनेट हायरार्की. तो हायरार्की मतलब कोई भी संस्था है तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है एक आधी संस्था में आप देखिए छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, इस तरीके का होता है. इसे हायरार्की कहते हैं. वैसे ही हमारी भी बॉडी जो है एक छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट, बड़ा पार्ट से उससे बड़ा, उससे बड़ा से उससे भी बड़ा, ऐसे लेवल से बनी हुई है. फिर दिया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, same structure and the same function is called tissue. This is the definition of tissue which is given in your book. So group of cells के group having the same origin, जिसका origin कैसा है? सेम है, मतलब एक ही चीज से वो बने हुए हैं. ओरिजिन का मतलब क्या है? वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी, तो किसी एक सेम चीज से ही उत्पत्ति हुई है. उसका ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, एंड फंक्शन, काम भी उनका वही है. तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. क्लियर? बहुत सारा ग्रुप है सेल का, वो सेल का स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है. इसे क्या कहेंगे? इस ग्रुप को क्या कहेंगे? हम टिश्यू कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आगे दिया हुआ है मिलियंस ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर
टू फॉर्म अ बॉडी। बहुत सारे सेल्स जो है वो पास में आ जाते हैं और उससे हमारी बॉडी बनती है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये जो टिश्यू, ये जो क्या बोलेंगे, ग्रुप जो बना हुआ है या ये जो टिश्यूज बने हुए हैं, ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और वो जो डिवाइड हुए जो ग्रुप है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। मान लो इतना ग्रुप है, इतना भी टिश्यू का ग्रुप है, इतना भी टिश्यू का ग्रुप है, ये कुछ और काम करेगा, ये कुछ और फंक्शन प्ले करेगा और ये कुछ और फंक्शन प्ले करेगा। तो ऐसे इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन परफॉर्म द मूवमेंट ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम मूवमेंट करते हैं, तो ये उनका फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन करना, और एक का फंक्शन है उस समय पे रिलैक्सेशन करना। उस समय पे उनका इस तरीके का फंक्शन होता है, काम। फंक्शन का मतलब होता है काम। फिर दिया है कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट्स। कंडक्टिंग टिश्यू आपको पता है जाइलम है, फ्लोएम है। कंडक्टिंग टिश्यू का एक काम होता है, क्या काम होता है? वाटर को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना या फिर फूड जो है उसे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, ये इनका काम होता है। तो हर एक टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर दिया हुआ है, थोड़ा बोर्ड पे लिख लूं स्टूडेंट। अब दिया है टिश्यू। टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, व्हाट इज मीन बाय सिंपल टिश्यू? सिंपल वर्ड से समझ में आ रहा है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही टाइप के सेल्स इसमें आपको दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के सेल नहीं दिखाई देंगे, इसे हम सिंपल टिश्यू कहेंगे। और ये इसके नाम भी नए हैं आपके लिए, इट इज न्यू फॉर यू। सो हमें पता नहीं है एक्चुअली ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हमें ये नहीं पता वेयर इट इज प्रेजेंट। ओके, सो अब पहले तो हम नाम ध्यान में रख लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसमें आपको ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें सीखने मिलेंगी। सो लेट्स सी, इट इज सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिलहाल आपको नाम याद रखने हैं, दो ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर फिलहाल हम ये दो ही पढ़ेंगे। ओके, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर एक टाइप के सेल नहीं नजर आएंगे, एक से ज्यादा टाइप के सेल आपको नजर आएंगे। उस टिश्यू में ही आपको एक से ज्यादा टाइप के सेल नजर आएंगे। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्लड में प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड में अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ इन द प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम प्लांट में होता है, इट इज कंडक्टिंग टिश्यू, और इनमें भी आपको अलग अलग टाइप्स के सेल नजर आएंगे। फिर जो उसके नीचे का एक पैराग्राफ दिया हुआ है अपनी बुक में, वो पैराग्राफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उनके टिश्यूज डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में एक प्रकार का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। इसे मैंने पॉइंट्स में लिख के रखा है। एज वी नो दैट द प्लांट्स आर सेडेंटरी टिश्यूज, द फंक्शन ऑफ टिश्यू इज टू गिव सपोर्ट। प्लांट्स जो होते हैं सेडेंटरी होते हैं, क्योंकि सेडेंटरी का मतलब मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पर। सो द फंक्शन ऑफ टिश्यू इज टू गिव सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा काम क्या है टिश्यू का? उन्हें सपोर्ट करने का काम है। ठीक है, हमारी बॉडी में हम मूवमेंट करते हैं और एनर्जी करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमारे टिश्यूज भी उस तरीके के फंक्शन करते हैं। पर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है टिश्यू का होता है सपोर्ट देने का। फिर देयर आर सम डेड सेल्स। बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, सम नहीं बोल सकते, बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्लांट्स की बॉडी में जो है डेड सेल्स होते हैं, पूरे प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा होते हैं और इसलिए कोई अटेंशन या कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एक वर्ड दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड where the tissue contain dividing cell। पर्टिकुलर पार्ट में ही ग्रोथ होती है, हर जगह पर ग्रोथ नहीं होती है। और सेल्स में जहां पर डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू में जहां पर डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं बस वहीं से ग्रोथ होती है। बट ह्यूमन बीइंग में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम बोल सकते हैं, एनिमल्स में बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं से भी ग्रोथ नहीं होते क्योंकि हमें स्टेम, रूट्स इस तरीके का, लीव्स इस तरीके का पार्ट हमारे बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रोथ कैसे होगी? जहां पर टिश्यू में डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ वहीं पर होगी, स्पेसिफिक पार्ट में होगी। ठीक है, अब चलते हैं उसी के नीचे दिया हुआ एनिमल्स के बारे में। एज वी नो दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर, फॉर देयर पार्टनर और फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो। सो दे नीड मोर एनर्जी, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, नीड मोर एनर्जी। ओके, फिर
टिश्यू most of the tissues are made up of living cells. मोस्ट क्यों बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी कि पूरे के पूरे जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में भी, बट मोस्ट ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा जो टिश्यू है वो लिविंग सेल से बने हुए होते हैं. एंड व्हाट अबाउट ग्रोथ? यूनिफॉर्म ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द होल बॉडी, है ना, पूरी बॉडी में ही ग्रोथ होती है ऑफ एन एनिमल एंड दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स. इनके बॉडी के अंदर जो एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा डिवाइडिंग सेल्स या नॉन डिवाइडिंग सेल्स का कोई नहीं हो, कुछ ऐसा फर्क होता नहीं है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं टिश्यू के अंदर. और इसके बाद हमारी जो बॉडी होती है यूनिफॉर्मली ग्रो करती है, ठीक है, एक जैसी ग्रो करती है. सो दिस मीन्स दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द डिफरेंट टिश्यू. इसी का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर जो है वो देख लिया. एंड द मीनिंग ऑफ दिस, it proves that there are different types of tissue present in the plants and animal cells performing the necessary functions. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. So next topic is animal tissue. As we know that different organ systems comes together to form organisms body or to form organism. ये हमको पता है. हमें ये भी पता है कि बहुत सारे organs जो हैं ये एक साथ मिलकर एक specific function perform करते हैं, ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि लंग्स एंड ट्रकिया. ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, है ना. लंग्स आपको पता है हिंदी में फेफड़े कहते हैं हम. ओके, सो लंग्स एंड ट्रकिया परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल्स. कुछ मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है, कुछ रिलैक्स करती है, और इस वजह से हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है परफॉर्म होता है. फिर दिया है कि डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. हाँ, अलग अलग टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. अकॉर्डिंगली जो है 4 अलग अलग टाइप्स में हमारे टिश्यू जो है वो डिवाइड किए गए हैं, ग्रुप बना दिया है. ग्रुप नहीं कहेंगे, अलग अलग प्रकारों में उसे बांटा गया है. तो वो कौन से हैं टाइप्स देखिए. दिस आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, ये एक टाइप है. सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. फिर से एक बार पढ़ती हूँ. दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर एंड देन नर्वस टिश्यू. ओके स्टूडेंट, यहाँ नाम ना हो, मैंने यहाँ देखकर नहीं कहा, यहाँ देखकर कहा है. ओके, सो दीज आर द 4 टिश्यूज, मतलब टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है, blood is also the type of connective tissue. It circulates from one part of the body to the another and circulate nutrients as well as oxygen to the other parts. है ना, हमारी बॉडी में जो है सप्लाई करती है, या बोलेंगे सर्क्यूलेट करती है, किसे, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को सर्क्यूलेट करने का काम करती है. एंड इट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो आपके बुक में डू यू नो में दिया हुआ है. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल. हाँ, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल जनरेटेड ऑल ओवर द बॉडी टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन. तो हमारी किडनी के लिए ये पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, किडनी में ले जाता है ताकि उसका एक्सक्रीशन हो सके, बाहर ले जा सके. ओके, उसके बाद दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. ठीक है स्टूडेंट, तो पहले उसे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू. ओके, मैंने पूरा लिखा नहीं, लिख देती हूँ टिश्यू. ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो इट इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग इन द एनिमल बॉडी. हमारे बॉडी की एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप केवल स्किन समझ रहे हैं तो स्किन में तो प्रेजेंट ही है एपिथेलियल टिश्यू, बट और भी हमारे इंटरनल पार्ट्स है, वहां पर भी वो प्रोटेक्शन का काम करती है. मतलब अंदर के जो ऑर्गन सिस्टम है उससे भी प्रोटेक्शन के लिए ये एक कोड बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है, then the cells of this epithelial tissues are closely packed. When we found this, ये जो है हमें ऑब्जर्व किया हमने कि it is closely packed and forms a continuous layer. एक लेयर बनाती है, मतलब एक सेल उसके बाजू में दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कंटिन्यू एक लेयर बनाती है. ओके, कंटिन्यूस लेयर. देन मटेरियल एंटर्स द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल एंटर्स द बॉडी, फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेलियल सेल्स टिश्यू.
जो भी मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो क्या करता है, पहले एपिथेलियल टिश्यू से मिलता है, मतलब उसका एपिथेलियल टिश्यू से सामना होकर वो अंदर जाता है, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। यहाँ पर एनकाउंटर वर्ड यूज किया इसलिए मैं बता रही हूँ, बट आपको ये समझना है कि एनकाउंटर होगा मतलब क्या है, पहले मिलेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू से होकर गुजरेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो epithelial cells are separated from the cells of underlying tissue by fibrous membrane। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये अंदर के जो भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, जो भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनसे एक लेयर के द्वारा सेपरेट होते हैं, इसे हम फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, मेम्ब्रेन द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट इन स्किन इनर सरफेस ऑफ, यस सॉरी स्टूडेंट्स, कोई आ गया था इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। मैं यहाँ थी। स्किन में प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस, हमारे जो वेसल्स होते हैं जो पाइप्स के जैसे होते हैं, इसके इनर सरफेस में भी ये ऐसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। देन म्यूकस लेयर ऑफ माउथ कैविटी, हमारा जो माउथ का जो अंदर का कैविटी है, कैविटी मीन्स गड्ढा जो है मुंह का, जिसके अंदर जो पतली सी एक चिकट, म्यूकस मीन्स क्या है, ऐसे एकदम चिकट टाइप की जो लेयर होती है उसे कहते हैं म्यूकस लेयर ऑफ माउथ कैविटी, वो जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, छोटे छोटे डॉट्स जो है दिए हुए हैं ऐसे बॉल्स के जैसे, तो अल्वियोलाई की जो लेयर होती है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट आगे का जो पार्ट है वो दिया हुआ है पेज नंबर 196 पर, आप देख सकते हैं। मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करा दूंगी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो दिस इज स्क्वामस एपिथेलियम, नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए वैसे तो, बट फिर भी बता देती हूँ। दिस इज स्क्वामस एपिथेलियम। अपीयरेंस इस तरीके का, मतलब कैसे दिखते हैं ये, इस तरीके से दिखते हैं। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इनर सरफेस ऑफ माउथ, हमारे माउथ के इनर सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के सेल्स। इसोफेगस में प्रेजेंट होता है। इसोफेगस क्या है, इट इज द पाइप विच ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक, है ना, एक पाइप होता है जो हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई, यहाँ पर ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर, थीन कैसा है, पतला है, स्मॉल है, फ्लैट है, चपटे है। सेल्स फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसी पतली लेयर जो कुछ मटेरियल को अंदर जाने दे सकती है। सेमी परमिएबल मतलब उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो अंदर पास हो सकता है। फिर है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या काम, फंक्शन क्या है इसका, तो कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ये कर सकती है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सभी चीज़ों को नहीं, कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। फिर है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये है, इस तरीके से नजर आएंगे। आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हमारी स्किन के आउटर लेयर में इस तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। ये मैनी लेयर्स ऑफ द सेल्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत सारे सेल्स की आपको लेयर नजर आ रही है, आपको ये यहाँ पर नजर आ रही है। इसका काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इसका काम ये है कि हमारे ऑर्गन्स को थकने नहीं देते ये, ठीक है। वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स मतलब टायर्ड नहीं, मेंटली फिजिकली जैसा भी है, टायर्ड होना उसे कहते हैं वेयरिंग ऑफ, तो थकने नहीं देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करेंगे। फिर है ग्रैंजुलर एपिथेलियम, ये कैसे इस तरीके के दिखेंगे, अपीयरेंस है इसका। लोकेशन इनर लेयर ऑफ द स्किन, हमारे स्किन के इनर लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। इट्स स्ट्रक्चर कंटेन सेल्स कंटेन वेसिकल पैक्ड विथ सेक्रेटरी मटेरियल। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड आया है वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है इट इज द स्ट्रक्चर विद इन और आउटसाइड अ सेल, सेल के अंदर या बाहर प्रेजेंट होने वाला एक स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड और साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड या फिर साइटोप्लाज्म से बना होता है, ठीक है। और ये क्या पैक्ड करके रहेगा, ये जो एक स्ट्रक्चर है या एक लेयर बोलेंगे वो क्या पैक करके रहेगी, सिक्रीटरी मटेरियल। सिक्रीटरी मटेरियल का मतलब क्या है, कुछ ऐसे मटेरियल हमारी बॉडी में होते हैं जो टाइम टू टाइम सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट होते हैं मतलब बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये सिक्रेटरी मटेरियल को क्या पैक करके रखेंगे। क्या है फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, हमारे पसीना जो हमारा निकलता है ये इनका फंक्शन है इन सेल्स का, सिक्रीशन ऑफ स्वेट। या ऑयल निकलता है, हमारे चेहरे पे से ऑयल निकलता है, आप देखते हैं। म्यूकस या कोई चीकट सा कोई पदार्थ अगर हमारे बॉडी में से निकल रहा है किसी पार्ट से, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। देन कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है।
ये है इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरीके का इसका अपीयरेंस है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंड एलिमेंट्री कैनाल में के भी इनर सरफेस में ये प्रेजेंट होता है। कॉलम लाइक टॉल सेल्स, ये ऐसे कॉलम के जैसे टॉल सेल्स आपको नजर आएंगे, लंबे लंबे। अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड्स मेड ऑफ दीज सेल्स एट अ प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो ऊपर की लेयर होती है, इससे जो फोल्ड्स बने होते हैं सेल्स की वजह से, ये क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। देन सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इसका काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना, बाहर निकलना, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करने का काम है, मतलब यहीं से वो सिक्रीट भी करेंगे और एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। फिर है सीलिएटेड इपिथेलियम, ये एक और टाइप दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का, सीलिएटेड इपिथेलियम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनर सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी है और ये भी है, क्लियर, ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होगे कि एक सेल प्रेजेंट है और दूसरा भी है क्या मैम, तो वो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है। अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस, एक्चुअली सीलिएटेड का मतलब ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर की जो लेयर होगी वहाँ पर उन्होंने बोला है अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स, जो ऊपर की जो फ्री सरफेस होगा वहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर्स के जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री, ये क्या करते हैं, म्यूकस को या फिर एयर को जो हमारे सेल्स में फंसी हुए हैं उसे फॉरवर्ड आगे निकालते हैं टू कीप द एयर पैसेज फ्री, ताकि वो हमारे बॉडी में जो एयर पैसेज होते हैं वो फ्री हो जाए, मतलब फंसी हुई म्यूकस को या हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आप देखिए इस तरीके से दिखेंगे। ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था। देन सलाइवरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा मतलब क्या होता है, हमारे मुंह से एक जो थूक के जैसा, एक पानी के जैसा जो लिक्विड निकलता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। ये कहाँ, इसके सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप में आपको नजर आ रहे हैं। एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन, यूरिन में जो कुछ यूजफुल चीजें चली गई है उसका रीअब्जॉर्प्शन करने का काम ये सेल्स करते हैं। एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, और सलाइवा का सिक्रीशन करने का भी काम होता है। तो ये हमारा पूरा हो गया टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके शायद एक्सप्लेन हो जाएगा। 22 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं कर देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पर टाइप बताया है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। टिश्यू विच जॉइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जो ज्वाइन करते हैं उसे हम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव वर्ड से समझ में आ रहा है ना, तो टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे टिश्यू जो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज, इनके सेल्स कैसे लूजली अरेंज है, वो जो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे वो कैसे थे, टाइटली पैक्ड थे, क्लोजली पैक्ड थे, है ना, विद द ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेसेस इन बिटवीन देम, और उसके बीच में आपको फ्री स्पेसेस भी नजर आएंगी। द ग्राउंड सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या है, तो ये किस मटेरियल से बने हुए हैं उसे हम ग्राउंड सब्सटेंस कहेंगे। तो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसा है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है जैसे पानी, और जेली के जैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर टाइप दिया हुआ है ब्लड, ब्लड में ये आपको कनेक्टिव टिश्यू जो है ब्लड में आपको दिखाई देंगे। अपीयरेंस में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। वैसे अपीयरेंस हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से हमें समझ में आया था। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको सेल्स नजर आएंगे। लोकेशन दिया हुआ है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं। देन है स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में कैसी बनावट है वो नहीं दिया है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो कौन से स्ट्रक्चर है, तो इरिथ्रोसाइटिस मतलब रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइटिस मतलब ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स, एंड द प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये स्ट्रक्चर बताया है इसके। देन फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, क्या फंक्शंस, क्या काम करते हैं, तो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। लिम्फ क्या है, ये व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में एज अ प्रोटेक्टिव क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लिक्विड के जैसा काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी, पूरे सेल्स में के अराउंड प्रेजेंट होता है।
देन फ्लूइड ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में से कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड जैसा बाहर आता है जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड वाला ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी इन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं समझाया है, उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है। देन फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम ये लिम्फ करता है। फिर है एरियोलर टिश्यू, तो ये एरियोलर टिश्यू कहाँ होते हैं, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, कहाँ होते हैं, हमारे स्किन और हमारी मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और उसी के बाद कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो स्किन और मसल्स को, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है और इनको बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर अराउंड द ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के आजू बाजू भी अराउंड प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्टेड बाय अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर, क्या बोला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड, अलग अलग टाइप के सेल्स जो लूजली अरेंज है एंड किसके द्वारा सपोर्ट किए गए हैं, जेली टाइप का एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ये जिससे बने हुए हैं वो सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर जेली के जैसा है। और इलास्टिक फाइबर, इसके रेशे कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, पन्ने वाले होते हैं, मतलब फैलते हैं ऐसे। इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद यह एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के बारे में देखेंगे, कहाँ होता है ये, तो बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन, स्किन के नीचे बोला है इन्होंने, एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होता है। सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स, सेल्स जो है फैट ड्रॉपलेट्स से फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं। जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इसमें आपको ग्राउंड सब्सटेंस बताया है, किससे बने हुए होते हैं, तो जेली के जैसे सब्सटेंस से ये बने होते हैं। फिर फंक्शन है इंसुलेशन का, सप्लाई ऑफ एनर्जी का, इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं, किसी बाहरी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे करंट है तो आप इंसुलेटर लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, इंसुलेटर क्या करता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो वो बाहर का करंट जो है, अंदर में जो वायर में से करंट जा रहा है उसे हमें फील नहीं होता है, तो ऐसे इंसुलेशन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को फील नहीं होने देते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करेंगे। स्टोरेज ऑफ फैट्स, फैट्स का स्टोरेज करने का काम होता है। ठीक है, फिर है कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में दिया है इन्होंने, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नोज, ईयर, लैरिंग्स एंड ट्रकिया में प्रेजेंट होता है। ट्रकिया इज द विंड पाइप। उसके बाद दिया है सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल एंड जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स कैसे, मतलब कैसे है ये सेल्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये फाइब्रस है, फ्लेक्सिबल है, मतलब मुंडे वाले हैं, जेली के जैसा इनका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, मतलब ये किससे बने, कैसे मटेरियल से बने हैं, जेली जैसे सब्सटेंस से बने हुए हैं। देन ल्यूब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द बोन्स, बोन्स की जो सरफेस होती है उसका ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या है, चिकनाहट वहाँ पर देते हैं ये। गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को शेप भी देते हैं एंड सपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद है बोन्स, बोन्स के बारे में देखेंगे तो कहाँ प्रेजेंट है ये, लोकेशन क्या है, तो स्केलेटन में ही होती है। स्केलेटन मतलब क्या है, तो पूरा स्केलेटन ही बोन से बना होता है। फिर है स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ आप ऑस्टियोसाइट मतलब बोन सेल्स ध्यान में रखेंगे, तो ये एम्बेडेड होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस, एक ग्राउंड सब्सटेंस जो दिया है सॉलिड हो दिया है, कड़क वाले सब्सटेंस के अंदर ये ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेड अप ऑफ, वो जो सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। तो ऑस्टियोसाइट जो है वो सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है उसके अंदर प्रेजेंट मतलब एम्बेडेड होते हैं, फंसे होते हैं। ठीक है, फंक्शन है सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प्स इन मूवमेंट, हाँ सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और हमारे मूवमेंट में हेल्प करना। एक और दिया है टेंडन्स एंड द लिगामेंट, ये लास्ट है। उसके बाद है ये लोकेशन है हमारे जॉइंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये टिश्यू, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। एंड टेंडन्स फाइब्रस, टेंडन्स कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं, फाइबर मतलब कैसा, रेशेदार हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक होते हैं। और लिगामेंट्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, मुड़ने वाले।
टेंडन्स जॉइन मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स का काम क्या होता है, ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं अच्छे से। टेंडन्स का काम क्या है, जॉइन मसल्स टू द बोन्स, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम है। लिगामेंट का काम क्या है, टू जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर, दो हड्डियों को जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का, और टेंडन्स का काम होता है मसल्स को बोन्स से जोड़ने का। ठीक है, हमारे मसल्स जो है बोन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको जोड़ने का काम टेंडन्स करेगा। तो ये हमारे फंक्शंस थे, बहुत स्पीड में मैंने समझाया, फटाफट फटाफट बोल के। आई होप अगर आपको लगता है तो आप स्पीड कम करके सुनिए, और फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो थैंक यू, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था तो मैंने फटाफट फटाफट समझा दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और एक और लास्ट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो कर लेंगे, तो आपको अपडेट्स इसकी मिलती जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी ज़बरदस्ती कि आप लाइक कर दीजिए या और कुछ, तो ये सब नहीं कहूँगी। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहे, कंटिन्यू मिलते रहे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।